तो कल तक जहाँ तक इंग्लिश का किए गए थे उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि हमको जो है इधर नीचे जो कथन दिया गया है ये वाला कथन पूरा को पढ़ के इसमें ट्रू और फॉल्स भरना है। ट्रू यानी कि सत्य और फॉल्स मतलब गलत। हमको सत्य या गलत चुनना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट वाज वेरी इजी फॉर द नरोत्तर टू गेट सेंड ऑन ए फॉरगेन असाइनमेंट। इसका हिंदी अर्थ हुआ वर्णनकर्ता के लिए एक विदेशी असाइनमेंट पर भेजा जाना बहुत आसान था। क्या कथन सत्य है? तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये गलत कथन है। यानी कि वर्णनकर्ता के लिए एक विदेशी असाइनमेंट पर भेजा जाना बहुत आसान था, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि एफ फॉल्स। पहला वाला हो गया फॉल्स। दूसरा कथन है रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। क्वेश्चन है रतिराम सोहनलाल रतिराम का पुत्र था, तो इसका आंसर है सत्य, ट्रू, ये सत्य है। रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर सी सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। इसका हिंदी अर्थ हुआ सोहनलाल रतिराम दिल्ली में पार्टी बॉस थे, तो इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर डी नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वेरी जमींदार्स। इसका मतलब हुआ नानू काका लाला सोहनलाल के पास गया क्योंकि वे दोनों जमींदार थे। ये गलत बात है, ये फॉल्स है। अगला ई है नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गैस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। इसका मतलब हुआ नानू काका ने एक ज्योतिषी की आड़ में लाला सोहनलाल से मुलाकात की, तो ये बात गलत है, ये भी फॉल्स है। अगला एफ नंबर नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज वेरी सक्सेसफुल। हिंदी अथवा सोहनलाल रतिराम के साथ नानू काका की मुलाकात बहुत सफल रही, ये बात सही है, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन की तरफ टाइप नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इस क्वेश्चन को देख के पढ़ के इसको जवाब देना। पहला क्वेश्चन है द अंडर सेक्रेटरी एलवेज ओबियड नानुकाका एल्थ्राव ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वाई। इसका हिंदी अर्थ हुआ अवर सचिव ने हमेशा नानू काका का पालन किया, हालांकि वो ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं था, क्यों? इसका आंसर है नानू काका वाज हिज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर सो ही कुड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट। इसका हिंदी अर्थ हुआ नानू काका उनके मेहमान और उनकी माँ के भाई थे, इसलिए वह अनादर नहीं दिखा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इन नो गुड दिस डेज व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। यह टाई एंड कॉलर बिजनेस इन दिनों अच्छा नहीं है, नानू काका क्या कहना चाहते थे इसके माध्यम से? तो इसका आंसर है इट वाज ए टाइम व्हेन टाई एंड कॉलर हैड बिकम ए वेरी कॉमन ड्रेस, इट वाज अनकंफर्टेबल एंड आउट ऑफ फैशन, दैट्स व्हाई नानू काका से सो। इसका मतलब हुआ यह एक समय था जब टाई और कॉलर एक बहुत ही आम पोशाक बन गया था, यह असहन और फैशन से बाहर था, इसलिए नानू काका ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड ही अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू एक्कोम्पनी नानू काका। इसका हिंदी अर्थ हुआ अवर सचिव ने साथ देने के लिए अपनी उपस्थिति कैसे बदली। ये नानू काका मैंने दिया, ये क्यों कहा गया? इसका आंसर है द अंडर सेक्रेटरी चेंज इनटू अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड ए हग ऑरेंज टर्बन वाज
tied round his head। इसका हिंदी अर्थ हुआ अंडर सेक्रेटरी एक क्लोज कॉलर में बदल गया। जोधपुरी कोट और एक विशाल नारंगी पगड़ी उसके सिर के चारों ओर बंधी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज ए जमींदार डू यू नो एंड जमींदार इन योर लोकेलिटी व्हाट डू द पीपुल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम। का हिंदी अर्थ हुआ जमींदार कौन है? क्या आप अपने इलाके में किसी जमींदार को जानते हैं? आपके इलाके के लोग अब उसके बारे में क्या सोचते हैं? का आंसर है जमींदार इज एन ओनर ऑफ लार्ज लैंड्स इन ए विलेज और टाउन। दे आर ऑफ्टन वेरी रिच। देयर इज ए जमींदार इन आवर लोकेलिटी। पीपुल रिस्पेक्टेड हिम एंड थिंक ही इज वेरी पावरफुल। का अर्थ हुआ जमींदार जब एक गांव था, कस्बे में बड़ी भूमि का मालिक है। वे अक्सर बहुत अमीर होते हैं। हमारे इलाके में एक जमींदार है। लोग उसका सम्मान करते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है। प्रश्न नंबर 5, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। इसका मतलब हुआ नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया? इम्प्रेस यानी कि प्रभावित किया। का आंसर है सोहनलाल सन वाज ए सर्व अंडर हजरत भारत अली। नानू काका नो डैट सो ही impressed Sohanlal Ratiram by dropping the name of Hazrat. He printed that Hazrat was his close friend। का हिंदी अर्थ हुआ सोहनलाल पुत्र को हजरत बरकत अली नानू काका के अधीन सेवा करता था, जानता है कि इसलिए उसने प्रभावित किया। सोहनलाल रतिराम ने हजरत का नाम छोड़ने का नाटक किया। उसने नाटक किया कि हजरत उसका करीबी दोस्त था। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम प्लेस। इसका हिंदी अर्थ हुआ रतिराम के स्थान पर उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की? आंसर है द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नानू काका collected at Ratiram place was that minister had refused the proposal of marriage of his daughter with Ratiram's son. Now he wanted to marry his daughter to the Prince of नाइनोर। का हिंदी अर्थ हुआ रतिराम के स्थान पर एकत्र की गई महत्वपूर्ण जानकारी नानू काका की यह थी कि मंत्री ने अपनी बेटी के विवाह के प्रस्ताव को रतिराम के बेटे के साथ मना कर दिया था। अब वह अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज ए प्रिंस डू वी हैव एनी प्रिंस नो इफ एस डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस दे यूज्ड टू डू। इसका हिंदी अर्थ हुआ जो एक राजकुमार है क्या अब हमारे पास कोई राजकुमार है? यदि हो क्या वे उन्हें विशेषाधिकार को आनंद लेते हैं जो वे करते हैं? तो आंसर है प्रिंस इज द सन ऑफ ए किंग ऑफ ए स्टेट। We don't have any prince in India now. There are some princes of old families, but they do not enjoy the same privileges which they used to। इसका हिंदी अर्थ हुआ राजकुमार एक संपत्ति के राजा का बेटा है। हमारे पास भारत में कोई राजकुमार नहीं है। अब पुराने परिवार के कुछ राजकुमार हैं, लेकिन वे उन्हीं विशेषाधिकारों का आनंद नहीं लेते हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। अगला क्लास अगले क्लास में।